एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कहाँ पर इस समय मूव आ रहा है। टाटा मोटर्स अभी भी मॉर्निंग हाई पर, आयशर मोटर्स में इस समय ट्रैक्शन है, तो ऑटोज़ में क्लियरली थोड़ा ट्रैक्शन है। भारती एयरटेल लेकर आइए। भारती एयरटेल थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर बन रहा है। शर्मिला जी, भारती एयरटेल पर कोई व्यू आपका? इस समय एक करेक्शन हुई है, इसमें थोड़ी सी छोटी सी करेक्शन हुई है, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं, लेकिन क्या फ्रेश बाय है यहाँ पर? मेरे हिसाब से आई लाइक भारती एयरटेल। मैं टेलीकॉम स्पेस पर ओवरऑल पॉजिटिव हूँ और अगर उस स्पेस में एक्चुअली ऑनेस्टली दो ही स्टॉक्स है, एक रिलायंस है, एक भारती एयरटेल है। रिलायंस इज सॉर्ट ऑफ, तो आपको रिलायंस लेना बहुत पड़ेगा अगर आपको जियो लेना है, तो आई थिंक एज अ प्योर प्ले भारती एयरटेल ही एक अकेला स्टॉक बन जाता है। और अगर आपको ये 5G और ये पूरा आई थिंक जिस तरह से डेटा यूसेज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चलकर इन कंपनीज के लिए पॉजिटिवली प्ले आउट करेगी। So I'm actually positive on telecom and Bharti Airtel within that space. भारतीय एयरटेल 2 दिन काफ़ी सॉफ्ट रहा था और आज थोड़ा सा पुल बैक दिखाता हुआ यहाँ पे। मुश्किल है बाजार थोड़ा सा आज का, और थोड़ा सा चुनिंदा रहिए प्लीज़। थोड़े से स्टॉक्स पे फोकस कीजिएगा, स्विंग छोटे छोटे हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे स्क्रीन पर अनुज एक स्टॉक ने तो कमाल किया। एक तो आपका हो गया अपोलो टायर्स, और दूसरा जनाब जरा एक बार आरबीएल लेके आइएगा। इट्स 168 अगेन। अगर आप देखें स्ट्रेंथ को एक्वायर करता हुआ, कल का इंट्राडे हाई काफ़ी वाइल्ड था, इट वेंट अप टू आई थिंक 174, लेकिन अब थोड़ा नीचे आके आज फिर संभलता हुआ 168। अच्छा मूव दिया था इस स्टॉक ने। और कुछ स्टॉक्स पे जहाँ पे मूव अच्छा है, उसमें अगर आप देखें गेल अब सुपर एक्सीड करके अपने स्विंग्स को डे हाई पर आ चुका है। इट्स अप अबाउट 2.41% डे हाई पर। और गेल का याद रखिएगा, ये जो हाई लगा ना अभी तक, ये CY22 का, इस वर्ष के दूसरे हाफ का जिसमें हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, ये सर्वोच्च स्तर है गेल का जनाब। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। उसके बाद जरा लेके आइए कुछ फार्मा काउंटर्स जहाँ पे थोड़ा सा मूव विजिबल है, उसमें एक सिप्ला लेके आइएगा। सिप्ला एक बहुत अच्छी कॉल रही थी सचिदानंद उत्तेकर जी की, 1104 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, लेकिन कोई बहुत डिसाइसिव इस वक्त कॉल इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहीं पर इसी प्राइस पर 1104 से लेकर करीब करीब 1115 के बीच में इसके 4 एवरेजेस आते हैं, 3 इनफैक्ट, 20, 10 और साथ ही साथ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक बार कौन कॉल लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद हम यहां से शुरू करेंगे 4 का चौका का क्रम। कौन मानस बहुत चला, चलने के बाद अगर आप देखें थोड़ा सा सिंक हुआ। आज ये 50 डेमा को वॉलेट करने की तैयारी करता हुआ, और ये मेरे ख्याल से पिछले कुछ सेशंस में ये हुआ था नवंबर मिड में भी, और फिर होता हुआ 780-800 की रेंज की सप्लाई एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक। आपका व्यू इस स्टॉक पे? देखिए, व्यू निगेटिव है क्योंकि 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक इंटरडे पे एक सपोर्ट था 764 का, उसको भी स्टॉक ने ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अभी गिरावट बढ़ सकती है और शायद 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक, जो कि 733 है। तो कोई छोटा मोटा उछाल मिले तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट करने की कोशिश करिए, और अब खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 780 के ऊपर निकलेगा। चलिए ठीक है, तो कॉनकोर पर ये समय एक राय आती हुई, थोड़ा सा एक बार